गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस्ड होंगे। 2026-27 के लिए मैं ये यूट्यूब पे बैच स्टार्ट कर रहा था, तो आज मुझे थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी पे बात कर रहा हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान दें, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं तो देखते हैं कि उन लोगों का बेस एकदम डाउन रहता है। हम लोग लगभग 4 मंथ पढ़ाए थे, 4 से 5 मंथ हम लोग पढ़ाए थे मैट्रिक में, आज से लगभग 4-5 साल पहले। तो उसमें 4 या 5 मंथ पढ़ाने के बाद 2-4 बच्चे आए थे जिनका नंबर था लगभग 426 और 424 के आसपास। 10-15 ही बच्चे आए थे उस समय, जिसमें लगभग सभी फर्स्ट डिवीज़न आए थे और यही 2 बच्चे, दोनों लड़कियां थी, ये लोग नंबर लाए थे इतना इतना, केवल 4 से 5 मंथ पढ़ाने के बाद। 3 टीचर थे और हम लोगों ने डेडिकेट होकर पढ़ाया था। तो हमको जो पीछे लगभग 15-20 साल पढ़ाने का जो अनुभव है, उससे लगता है कि सही दिशा में अगर काम किया जाए तो बच्चे बहुत ही हद तक सफल हो जाते हैं। मेरा आज केवल ये क्लास केवल इसलिए है कि आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए, क्योंकि आज सैटरडे है और किसी भी समय जब आप देख रहे होंगे इस बैच को, तो उम्मीद है कि उस समय तक आप लोग भी इस वीडियो को देख के काफ़ी बेनिफिट उठाएंगे। इसमें ये दोनों बच्चियां नीट वगैरह की तैयारी में लगे हुए थे। अब उसके बाद से उन लोगों से डिस्कनेक्शन होने की वजह से मैं आज ये नहीं जान पाया कि वो लोग अभी किस मुकाम पे है। बहरहाल उसके बाद एक समय आया जब हमने बीच में क्विट कर दिया, सॉरी। तो अब की जो स्ट्रेटजी है क्लास 10वीं के लिए, हालांकि देखा जाए तो निचले स्तर से अभी अगर तैयारी किया जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो बेसिकली पढ़ाते हैं, तो हम लोग जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ। हम लोग भी एकेडमिक जब पढ़ाई कर रहे थे तो जो हमारे गुरुजन थे जितना डायमेंशन पढ़ा दिए वो तो अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग कंपटीशन की दुनिया में आए, जैसे इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। एडवांस मैथ था तो मैथ, चूँकि बिहारियों का मैथ ठीक होता है, उसके वजह से आदमी पढ़ लेता था। हमने जब पास आउट किया 2000 में, तो उस समय कुछ सिनेरियो कुछ दूसरा ही चल रहा था। क्रिकेट का उस समय बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, तो हम लोग क्रिकेट डेडिकेट होके खेल दिया। तो मैं पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का जो ज़माना है चैट जीपीटी वगैरह का और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का, तो उसमें मैं आप लोगों को क्या ही बता सकता हूँ, बट अनुभव मैं बता सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात पे हम अगर चर्चा करें कि क्यों बच्चे आगे जाके भटक जाते हैं, उनके पीछे के भटकाव को ज़रा समझते हैं। अगर हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 अगर जिस बच्चे या बच्चियों का, ये बुरा नहीं मानेंगे कि हम बच्चे ही बोल देते हैं, बोथ सेम के लिए 6, 7, 8, 9, 10 इन सब के लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फेज़ जीवन का, लाइफ का ये इम्पोर्टेंट फेज होता है और इसी में लोग बहकाव वाली भी स्थिति हो जाती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऐसे बच्चे जो हैं 6, 7, 8, 9, 10 में जो पढ़ते तो हैं, लेकिन वो बिना गाइड के पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6, 7 से, तो यहीं से स्टार्टअप ले लीजिए। अच्छे ट्यूटर के द्वारा पढ़िए, है ना, अच्छे मार्गदर्शन में रह के पढ़िए। और जो लोग 8, 9 में आ गए हैं, थोड़ा सा सिंसियरिटी अपना दिखाते हैं, तो ये पीछे की जो क्लास
जो उनके बुक्स छूट गए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप कंपटीशन के दौर में आएंगे और उन सब चीज़ों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। मेरी एक राय मान लीजिए कि जब आप मैट्रिक पास करेंगे, 11 12 2 साल, उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल, 5 साल, जब ये समय जब आएगा, जब आपका निकलेगा, उसके बाद आपको चीज़ों को समझने में और दिक्कत परेशानियां शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस समय जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने थे वो तो आप पढ़ नहीं पाए रहते हैं, और आगे जाके फिर उनको बैक जाके फिर उनको रिकॉल करना थोड़ा सा टफ काम होता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग जो 9वीं में हैं तो समय निकाल के पीछे का भी क्लास को कर लें, 15 मिनट 20 मिनट देखना है, क्योंकि 9th क्लास में आ गए हैं तो आपकी समझ 6th क्लास के स्टैंडर्ड से ज़्यादा बढ़ी होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10वीं में जब आ गए हैं तो आप थोड़ा सा इन सबों से तो मैच्योर हो गए, समझदारी आप पे विकसित हो गई है। इस समझदारी का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात, आगे अगर देखें तो 10वीं के बाद हमारे बिहार में 11 12 से मार्क बदलना चालू हो जाता है। 11 12 पास होने के बाद उनके पास विकल्प नहीं मिलता है कि वो साइंस क्षेत्र में जाएं, आर्ट्स क्षेत्र में जाएं, कॉमर्स क्षेत्र में जाएं, है ना। जो जैसा गाइड कर देता है वैसे ही निकल पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। 10वीं तक आपको हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सब सब्जेक्ट को। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? आज यूट्यूब है, आपके जो मार्गदर्शक हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, है ना। तो सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जब 11 12 कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी की रफ्तार है वो और बहुत तेज़ हो जाएगी, और आप पहले ही अटेम्प्ट में जो भी सरकारी जॉब के लिए तैयारी करेंगे 11 12 के बाद वो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, जो उस एज क्राइटेरिया में आता है। इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि अभी से ही नींव बनाना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो भटकाव की स्थिति से बचना है, और वैसे वैसे टीचर्स जो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वैसे टीचर को जो बच्चों को एक क्या बोलते हैं उसको, एक मीटर सेट करते हैं कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, फिर उसको सारे चीज़ों से अवगत कराते हुए उसके माइंड को रीड करे और आगे डेवलप करता जाए। ठीक है। तो पढ़ाने का क्रम बहुत लोग पढ़ाते हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके पढ़ाते हैं चले जाते हैं, उनमें भी कुछ ज्ञान छुपा हुआ है, उनके पास भी अपना एक्सपीरियंस है, वो कुछ डिलीवर्ड करते हैं, तो उनको अडॉप्ट करना कोई भी ये नहीं है, डिफ़ॉल्ट नहीं है। बट दिक्कत क्या है कि आप 50 आदमी से इंफॉर्मेशन लेंगे तो जाहिर सी बात है ये इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को कलेक्ट करेगा और उसी तरह का रिएक्शन करना चालू हमारा शरीर करता है। इसलिए बेहतर है कि आप 1 2 टीचर, 5 टीचर मान लीजिए कि स्कूल के भी तो टीचर हैं, 10 12 टीचर वहाँ पे भी हैं, उनसे भी सुनिए। डिपेंड होना है खुद पे, ये नहीं कि ट्यूटर या टीचर कोई भी कुछ बताते हैं उनको सोचिए समझिए और अपना प्लान खुद से एग्जीक्यूट करना सीखिए, है ना। तो आज मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि 6 7 8 9 10 के जो भी बच्चे हैं वो 6 क्लास से ही डेवलप करना चालू करें। अभी तो मैं 10वीं क्लास के लिए ही केवल अभी स्टार्ट किया हूँ बैच। उम्मीद है कि आने वाले दिन में मैं पीछे भी 6 7 8 9 10 से ही करूँ, क्योंकि अपने पास जो एक्सपीरियंस है मैं अब उसी में बेहतर करने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब पीछे जा नहीं पाऊँगा। जो मैं फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, अब वो समय नहीं रह गया, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस गेन किया पढ़ने के क्रम में, पढ़ाने के क्रम में, बहुत से बच्चे जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, है ना, तो पीसीएस वगैरह में भी सिलेक्टेड बच्चे हुए हैं। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर 10वीं तक आप सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अगर सारे सब्जेक्ट नहीं, अगर इसमें मैथ आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है, मैथ के साथ साथ जो साइंस है ये स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, सोशल साइंसेस कर लीजिए, है ना, तो भी आपका काम चलेगा। हाँ, एक मिथ्या ये है कि इंग्लिश, आजकल के जो टीचर हैं कोचिंग वाले,
इंग्लिश तो पढ़े नहीं रहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं कि छोड़ दो। ये बड़ा बैड हैबिट है। इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश के बिना सब कुछ ज्ञान अधूरा है। ठीक है, हिंदी मीडियम बहुत ही ये है, कारगर है कि आप लोग तैयारी करेंगे तो आप यूपीएससी वगैरह भी सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कंपैरिजन करें, इंग्लिश उतना आना ज़रूरी है कि आप अपना फॉर्म पढ़ ले, अपने चीज़ों को समझ ले, कोई आपसे बात करे उतना समझना ज़रूरी है ना। और मैंने देखा है कि मेरे आसपास के जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि 10वीं में इंग्लिश का कोई वेटेज है नहीं तो हम पढ़े क्यों। ठीक है, तो कब फिर पढ़िएगा 11-12 में। 11-12 का जो सिलेबस आपने पढ़ा ही नहीं है पीछे का, उसको भी कवर करना होता है। तो ये तो बहुत 11-12 जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। और बेस जो है, जो जितना भी बेस आप ये पढ़ रहे हैं उसका ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे आगे, वो पीसीएस वगैरह की तैयारी तो ज़रूर करेंगे या फिर नीट वगैरह की तैयारी ज़रूर करेंगे, है ना। तो ये हमेशा बात याद रखिए कि क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर आने के लिए इन सब दौर से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये बेहतर होगा। और जो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया वो कोई भी जॉब चाहता है वो ले लेगा, कोई भी जॉब, सरकारी हो, प्राइवेट हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, जो भी वो चूज करना चाहता है, यूपीएससी हो, कोई भी XYZ जो भी आप सोचते हैं, उन सब के लिए ये पूरा यहाँ तक जो कर लेगा उसको कोई नहीं हरा सकता है, यकीन मानिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। अच्छा, टीचर आजकल के ये भी हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं क्या कि मैट्रिक पास ही तो करना है, मैट्रिक केवल पास करना है। नहीं बच्चों, आपके भविष्य से खेला जा रहा है, इससे बहुत दूर हटिए, ऐसे लोगों से दूर हट जाइए। मैट्रिक पास करने के लिए तो आप खुद 60 जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर लो। ठीक है, और उसके बाद 4-5 सब्जेक्टिव और थोड़ा जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको लिख लो, अपने आप पास हो जाओगे। नहीं, पास नहीं होना है, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, आप जाइएगा दूसरे स्टेट में जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ रहे हैं। फैक्चुअल तो वो याद कर ही लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस उनका पढ़ाई होता है। और जो लड़का लड़की कॉन्सेप्ट बेस नहीं पढ़ेगा, स्किल डेवलप नहीं करेगा, खुद की समझ नहीं विकसित करेगा, वो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ने वाला है, यकीन मानिए। तो इसलिए इन सब बातों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप खुद से नहीं सोचिए। आपकी सोच समझ बढ़ानी पड़ेगी। और वैसे बच्चे जो कि आपको मिसगाइड करते हैं उनसे दूर हो जाइए। ठीक है, गिने चुने दोस्त 1 से 2 बनाइए, हाय हेलो सबसे कीजिए, लेकिन 1 से 2 से ज़्यादा दोस्त मत बनाइए। अगर दोस्ती ज़्यादा कीजिएगा तो आप फेलियर के लिस्ट में हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया है। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे मेहनत को थोड़ा सा आप भी इन्हांस कीजिए। आपके तरफ से मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर अगले वीडियो में फिर मैं बहुत जल्द ही लेके आने वाला हूँ आप लोगों की श्रृंखला, जिसमें मैं 10वीं का लगभग सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ। संस्कृत और उर्दू वगैरह जो चीज़ हैं जो हम नहीं पढ़ पाए थे, वो मेरी गलती थी उस ज़माने की, इसलिए उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो गलती को आप लोग को नहीं दोहराना है। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।